अस्सलामुअलैकुम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दीदियों और सज्जनों, स्वागत है आपका एक बार फिर MK स्विंग में और हिजामा या कपिंग थेरेपी पार्ट 2 में। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, मैं टकला हुआ हूँ। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं आज सर में हिजामा कराने वाला हूँ। और हमारे कुछ सवाल हैं जुनैद भाई से। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में अंजुम शेख करके एक व्यूवर से उन्होंने हमसे सवाल पूछा था कि भाई मुसलमान अगर हिजामा करा रहा है, मर्द या औरत, तो उसका पाक होना ज़रूरी है या नहीं। तो ऐसे दो सवाल कुछ और हैं मेरे, मैं जुनैद भाई से स्टेप बाय स्टेप पूछते जाऊंगा। जुनैद भाई उसके हमको जवाब देंगे। अब जुनैद भाई हमको बताएंगे कि हिजामा कराने के टाइम पे मर्द या औरत का पाक साफ होना ज़रूरी है या नहीं। अब आप जुनैद भाई की तरफ करिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जो मैंने पहले की वीडियो आपने मेरी देखी और उस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी मेरे को मिले और कुछ सवालात भी आए जिनके जवाब देना मैं लाजमी समझता हूँ। तो बहुत शॉर्ट में और अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ मैं कि हिजामा कराने से पहले पाकी और नापाकी का क्या मसला बैठता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हिजामा सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें शिफा है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखते हुए सारे सवाल उनका जायज़ है, पूछना अच्छी बात है। एक मुसलमान जो है वो कभी भी नजिस्त नहीं होता। इसके बारे में एक हदीस मिलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ नहीं मिलाया और जब उनसे पूछा गया कि आपने मुझसे हाथ क्यों आगे नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं मिलाया, साहबी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नजिस्त हूँ और मेरा गुस्ल बाकी है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मोमिन याद रखिए, एक मोमिन कभी नजिस्त नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये बताया, एक मोमिन को, जो ईमान वाला है, जो पक्के पुख्ते ईमान वाला, नजिस्त नहीं होता वो। और दूसरी चीज़ ये है कि एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पाकी आधा ईमान है। हमारा आधा ईमान जो है मुकम्मल हो जाता है, आधा ईमान, अगर हम पाक साफ हैं। तो हिजामा कराने के ताल्लुक से ही नहीं, हमें ऐसे नॉर्मली भी पाक रहना चाहिए, ताहरत से रहना चाहिए। गुस्ल वगैरह हमें कंप्लीट रखना चाहिए और पेशाब वगैरह करें तो उसको जो तरीके अल्लाह के नबी ने बताया उस तरह से रहना चाहिए। पाक रहना, हमारी मौत कभी भी आ सकती है, हमें हमेशा पाक रहना चाहिए। अब बात आती है हिजामा के वक्त का क्या मामला है, औरत का और आदमी का। तो चूँकि हिजामा जो है वो एक तिब है, एक इलाज है, और इलाज के बारे में ऐसी कोई क़ैद नहीं लगाई गई है कि एक मरीज़ का नहाना या गुस्ल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इलाज है। अभी कभी कोई नॉर्मल शख्स है, वो रास्ते में आ रहा है, पेशाब हुआ, उसको लगा, तहारत नहीं मिल पाई उसकी और उसको हिजामा कराना है, तो हिजामा के पहले गुस्ल कोई वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है। हिजामा एक इलाज है। आप हिजामा कराने के बाद भी गुस्ल करके पाक हो सकते हैं। हिजामा के पहले अगर आप पाक नहीं है, यानी नहाए नहीं हैं आप, तो हिजामा कराने के बाद भी आप बगैर साबुन लगाए नहाकर अपने आप को तहारत कर सकते हैं। हिजामा के ताल्लुक से ये भी मिलता है कि हालत रोज़े की हालत में भी आप हिजामा करा सकते हैं। इस बात की कोई कैद नहीं है। मुसलमान हो, मर्द हो या औरत हो, दोनों का अगर गुस्ल बाकी रह गया है तो वो हिजामा करा सकते हैं। इल्ला ये कि जो औरतें अपने हैज़ में गुजर रही हैं, वो इससे थोड़ा 7-8 दिन के लिए परहेज़ करें। वो कंप्लीट होने के बाद वो हिजामा करा सकती है। ठीक है, तो खुलासा ये मैंने दिया कि हिजामा जो है एक तिब है, इलाज है। तो इंसान जो है इलाज कराने की निस्बत से अगर आ रहा है और उसका गुस्ल बाकी रह गया है तो वो हिजामा कराने के बाद भी नहा सकता है। नहाने की कोई इसमें प्रिकॉशन में नहीं आता है, खाली साबुन नहीं लगाना, आप गुस्ल करके नहा सकते हैं। और बताइए। ठीक है, दूसरा सवाल हम जुनैद भाई से ये पूछेंगे कि अगर हिजामा कराने वाला नॉन मुस्लिम मर्द या औरत है तो उसके लिए जुनैद भाई क्या सजेशन देंगे? देखिए, अगर नॉन मुस्लिम की हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि कलमा पढ़ने के बाद किसी के ऊपर भी इस्लाम के फ़राइज़ या उसके जो हुकूक हैं वो लाजिम होते हैं। अगर किसी ने कलमा पढ़ के ईमान लेकर आया तो वो नहाएगा भी, गुस्ल भी करेगा, नमाज भी पढ़ेगा, रोज़ा भी रखेगा, जितने भी फ़राइज़ उस पर अमल करेगा। चूँकि हिंदू रोज़ा और नमाज और ये जब कलमा नहीं पढ़ा है और पाक साफ रहने का कोई मसला रहता नहीं है, तो उन पर ये सब चीज़ें स्ट्रिक्टली लागू नहीं हो रही हैं। ये ज़रूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। वो हमारी उम्मत में ही आते हैं और उनको कोई चीज़ का प्रॉब्लम है तो वो हिजामा के ज़रिए से शिफा पा सकते हैं। हो सकता है उनको हिजामा के ज़रिए से राहत मिले, सुकून मिले, और इस सुन्नत की वजह से जैसे कि और गैर लोग ईमान लाएँ, वो भी ईमान लेकर आ जाएँ। क्योंकि एक शिफा और एक राहत ऐसी चीज़ है जो इंसान को इस्लाम की तरफ माइल करती है। और इस्लाम में ये हिजामा ही नहीं, बहुत सारी ऐसी सुन्नतें हैं जिसको देखकर, जिसको सुनकर काफ़ी गैर मुस्लिम लोग ईमान लाए हैं। ठीक है, तो हिंदुओं का नहाना और
इस मतलब इसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली लागू नहीं है। अगर वो नहा के पाक साफ होते तो ठीक है बात है, ना लें, लेकिन उनके ऊपर लागू नहीं है। वो इलाज के तौर पे हिजामा करा सकते हैं और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि हिजामा में शिफा है, वो मुकम्मल तौर पर सबके लिए है, किसी एक तबके के लिए या किसी एक कौम के लिए नहीं, वो सभी के लिए है। इंसानियत के नाते वो सब पर लागू होती है और सब इसका इलाज करा के उसका फ़ायदा ले सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। ओके, अब तीसरा और अहम सवाल कि जुनेद भाई, सर में हिजामा कराने के क्या फ़ायदे हैं, वो आप बताइए, और कितने पॉइंट होते हैं? देखिए व्यूअर्स, सर में हिजामा कराने से ताल्लुक़ से मैंने खुद ऑब्जर्वेशन किया है इसका, कि सुन्नत के जो टोटल पॉइंट हैं, सुन्नत के जो टोटल पॉइंट है उसमें से 4 मतलब टोटल 9 है, उसमें से 5 हटा दीजिए आप, 4 पॉइंट जो सिर्फ सर में है। सर के अंदर ही 4 पॉइंट सुन्नत के रखे गए, 2 गर्दन के पीछे हैं, ठीक है, एक सेंटर में है और एक उसके बिल्कुल नीचे है। ये 4 पॉइंट सुन्नत के हैं जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया। उसके अलावा सर जो होता है, हमारा मस्तिष्क जो होता है, उसके ताल्लुक से हम अक्सर सुना करते हैं कि इंसान की दिमाग की एक नस भी अगर दब जाती है या काम करना बंद कर देती है तो उसका असरात पूरे शरीर के अंदर उसको महसूस होता है। पैरालिसिस होना, दिमागी भूल का कारण बनना, अलग अलग बेकी आदमी बात करता है जब उसका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। ये न्यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ है। न्यूरोलॉजी, अगर न्यूरोलॉजी उसकी खराब हो गई है तो उसकी बहुत सारे ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सर का हिजामा कराने से क्या होता है कि अंदर जो अननेसेसरी जो टॉक्सिक ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा, तो सर एकदम फ्रेश रहेगा। उसमें आपको माइग्रेन पे फ़ायदा होगा, उससे आपको ब्लड क्लॉट नहीं जमने से पैरालिसिस नहीं होगा, उसके हिसाब से आपको कोमा वगैरह का जो शिकायत होता है वो नहीं होगा, और कभी कभी खींच आ जाती है वो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें है ना ब्लड के रिलेटेड ज़रूरी है, और सर में जो ब्लड जोड़ता है अगर वो सर फ्रेश रहेगा तो इससे काफ़ी फ़ायदा है। तो सर का हिजामा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कराना चाहिए, सभी को कराना चाहिए। और सर में एक और ज़रूरी पॉइंट है जिसको जोड़ा गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जादू हुआ था तो ये सेंटर का जो पॉइंट है मैं यहाँ बताऊँगा आपको। देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर हिजामा कराना चाहिए। ये नज़र बद से भी इंसान को बचाता है और जादू वगैरह का असर है उससे भी इंसान को बचाता है। और सीधी सी बात है कि सर जो है हमारे सबसे ऊपर है, सबसे हेड है वो, और इसी से अगर इंसान का सर मजबूत है, यानी दिमाग उसका तेज़ दौड़ रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें भी वो अच्छे से करता है। लेकिन दिमाग ही अगर उसका मजबूत नहीं है तो बॉडी कितनी भी ताकतवर हो तो दिमाग से ही सारे काम होते हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो हिजामा कराने से सर में जो फ़ायदे मिलते हैं बहुत ही अच्छे, मतलब उसके रिज़ल्ट देखने को मिले। सर में दर्द से फ़ायदा हुआ, लोगों का स्ट्रेस लेवल कम हुआ है, अच्छा लगता है उन लोगों को। तो सर के हिजामे के ये बहुत फ़ायदे जो अभी भी आप कराएंगे इंशाल्लाह आपको अल्लाह शिफा कामिला आजिल अता फरमाए। और हिजामा की बरकत से आपको जैसे लास्ट टाइम से आपको अभी फीलिंग आ रहा है, अच्छा रिफ्रेशमेंट और भी आपको फील आएगी इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, अब सर का हिजामा हम स्टार्ट करते हैं जुनेद भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि हम आपको बताएंगे कि हिजामा के जो ज़रूरी पॉइंट सर को लेकर के हैं वो हम आपको बताएंगे, और सुन्नत पॉइंट कौन कौन से एग्जैक्टली वो हम आपको बताएंगे और उसके फ़ायदे भी आपको समझा देंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको पहले बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि ये काहिल है, ये हम लगाएंगे क्योंकि हर बार हिजामा कराए जो भी तो काहिल को ज़रूर लगवाएं क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट है। 70 बीमारी का इलाज है और ये 55 का पॉइंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट हम ये लगा देंगे अभी फ़िलहाल क्योंकि इनका सब हिजामा किया हुआ है पहले। देखिए ये पॉइंट है, इसके बारे में बता रहा था, ये वाला, ये यहाँ पर हम ऑयलिंग कर रहे हैं, ये सुन्नत का पॉइंट है, ये सेंटर, ठीक है। ये दूसरा, ये सुन्नत का पॉइंट है, और ये गर्दन के नीचे ये वाला, ये भी सुन्नत का पॉइंट है ये, और एक इस साइड बैक साइड पे आमने सामने। ये टोटल 4 दोस्तों सुन्नत के पॉइंट मैंने आपको बता दिए, टोटल 4 पॉइंट है। और ये बिल्कुल नीचे ये भी एक पॉइंट सुन्नत का ही है, यानी 5। और बाकी के जो बचे हैं वो 2 फ्रंट पे आते हैं, 6 7, और बाकी के जो लास्ट है वो पाँव पे आते हैं, 9 10 8 9। ये 9 पॉइंट टोटल है, उसमें से 4 पॉइंट आपको मैंने बता दिए। अब यहाँ पे हम जो है कपिंग करके आपको समझाएंगे इसके फ़ायदे के बारे में। यहाँ पे इसकी जो फजीलत है वो ये है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू हुआ था तब इस मुकाम पर भी हिजामा हुआ था, इस मुकाम पर। और उसके बाद ये इसके बारे में हदीस मिलती है कि यहाँ हिजामा कराने से अगर इंसान बोलने में हकलाता है, याददाश्त कमज़ोर है, आँखों की रोशनी का मामला है, ख़ास करके बोलने में हकलाना और याददाश्त कमज़ोर, वो इसमें उसको बेनिफिट मिलता है। और ये जो 2 पॉइंट है ये वाला, ये हम थोड़ा छोटे से कप से लेंगे।
एक ये वाला, ये भी सुन्नत पॉइंट है, एक, ठीक है, 1 एंड 2, बिल्कुल उसके साइड में ये गर्दन का। ये सुन्नत के पॉइंट हैं, ये लगा दिया हमने, 1 2 3 4, और एक पॉइंट ये लगा रहे हैं, ये भी सुन्नत का पॉइंट है, ये काहिल बोलते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 5, और ये एक उसके नीचे हम लगाएंगे 55 नंबर। ये कंप्लीट हमने अभी लगा दिए हैं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं ले लेता हूँ इनके हजरत के, सुन्नत के अलावा भी, क्योंकि सर का हिजामा करना है तो और भी एक्स्ट्रा पॉइंट भी लेके सर का जो पूरा कंप्लीट हिजामा है वो हम कर देंगे। इस तरफ लेंगे, यहाँ पे ये 2 पॉइंट लेंगे और एक्स्ट्रा। हेयर डिसीज है, सोराइसिस का प्रॉब्लम है, खुजली वगैरह है, सर में खुजली आता है, सर में दर्द रहता है, तो कहीं पर भी अगर आप सेंटर पॉइंट देख के अगर निकालते हैं तो उसके सर्कुलेशन की दौड़ने की वजह से, सर्कुलेशन अटक रहा था, उसके फ्री होने की वजह से सर में दर्द वगैरह भी कम हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे हमने ड्राई कपिंग कर दिया है, सुन्नत के पॉइंट लगा दिए हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट 2 ले लिए हैं, दोनों सुन्नत के पॉइंट ले लिए हैं, और अभी वसीम भाई एकदम रिलैक्स लेटे हुए हैं, क्योंकि ये सेकंड टाइम हिजामा कर रहा है, तो अपने को अब इस बात का कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इसका आइडेंटिफिकेशन उनको मिल गया है कि हिजामा में एक्चुअली होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप उनको पता चल गया है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही रिलैक्स थेरेपी है, बहुत ही अच्छी बढ़िया थेरेपी है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया कि भाई इसमें शिफा है, तो हमें उस लिहाज से उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें करनी चाहिए, और लोगों को भी तरगीब दिलानी चाहिए। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम भी हिजामा कराओ, लोगों से कहो वो भी कराएँ। तो हिजामा कराने से जो है आज के माहौल में हम देख रहे हैं कि खून से लगती बीमारियां, हार्ट डिसीज़, हाँ, और पैरालिसिस, ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिल रही हैं। तो सभी लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि खून से लगती बीमारी को रोकने का एकमात्र ये तरीका है, इंसान अपना ब्लड को प्यूरीफाई कराए, ब्लड को क्लीन कराता रहे। इंसान की कैसी भी लाइफ स्टाइल है, लेकिन अगर वो अपने ब्लड को क्लीन करता रहता है तो उसकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स हो जाती है। हमने पढ़ा है, बायोलॉजी के अंदर ये आता है कि अगर इंसान की बॉडी प्रॉपरली डिटॉक्स होती रहे, मतलब क्लीनिंग होती रहे, उसकी सर्विसिंग होती रहे, तो वो अच्छे से ज़्यादा टाइम तक काम कर सकती है। जैसा कि अभी सर में हिजामा करा तो डिटॉक्स हो रहा है, ये हमने कमर में डिटॉक्सिफिकेशन बताया था, वो डिटॉक्स हो रहा है। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी की सर्विस का एकमात्र ये तरीका है हिजामा। शुक्रिया। देखिए यहाँ पे सर पे जो हिजामा हुआ है, यहाँ से धीरे धीरे ये ब्लड आपको निकलता हुआ दिख रहा होगा, जो जिस तरह से ये कप यहाँ तक जो भरा है,
धीरे धीरे इधर 55 में भी इनको भी आया है। यहाँ इतना इशू नहीं है, इसलिए खून यहाँ कम निकल रहा है। इधर है सुन्नत के पॉइंट पे, जितने भी सुन्नत के पॉइंट लगाए हैं वहाँ सारी जगह पे इनको ब्लड आ रहा है। मतलब सुन्नत के चारों पॉइंट में से ब्लड अच्छे से आ रहा है। मतलब इनको अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत का जो फ़ायदा है वो इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और अभी एकदम रिलैक्स है। वसीम भाई से थोड़ा सा हम बात करेंगे, क्योंकि गर्दन पे भी पॉइंट लगा हुआ है। आराम से इनसे पूछेंगे इनको कैसा फीलिंग आ रहा है गर्दन में पॉइंट लगाने के बावजूद भी। इस तरह के वसीम भाई से बात करिए, खुशी उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, बताइए आपको ये जो लगाया है पॉइंट वगैरह, आपको कैसा फीलिंग आ रहा है, बताओ जरा। एकदम रिलैक्स फील आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे को एकदम रिलैक्स लग रहा है। और मेरे को अभी से मतलब स्ट्रेस कम लग रहा है, क्योंकि मेरा सर का कराने का रीज़न ये था कि मेरे को स्ट्रेस बहुत था मतलब। और अभी अल्लाह करम से जुनैद भाई का हाथ अच्छा है माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देख रहे हो आप लोग वीडियो में, एकदम रिलैक्स और बात भी कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स देखा आपने कि ये दिखने में काफ़ी किसी को भी हॉरिबल लगेगा, बट इतना हॉरिबल ये चीज़ होती नहीं है। थोड़ा बहुत ह्यूमन बॉडी है, तो कोई अगर इंसान को दबाएगा, हाथ लगाएगा, तो उसका एहसास होना भी लाजमी है। बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि जिस चीज़ से हम डरते हैं, जैसे कि कट गया है, खून निकल रहा है, डर लग रहा है और पेन हो रहा है, दुख रहा है, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हिजामा आपको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। और इसीलिए हमने वसीम भाई साहब से बात भी करें, ताकि बोलता हो आप देखें तो आपको फीलिंग आए कि इस तरह से बात करें। अभी तक इधर आई है क्लोजली, ये सुनने का पॉइंट हम बताते हैं ब्लड इसका। ये देखिए, ये ब्लड जो जमा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से बताता हूँ। देखो ये यहाँ से निकला है गर्दन के पास से, तो हम साफ़ करके जो है दोबारा से यहाँ पे कप लगाएंगे, ताकि और जो बाकी का ब्लड है यहाँ से आए। ये हम इसको अगेन कपिंग कर देंगे यहाँ पे। इसी तरीके से हम उस साइड का भी ले लेंगे, और यहाँ पे भी जो है हम वापस कपिंग कर देंगे। और फिर ये वाला पॉइंट खोल के देखेंगे, इसके अंदर भी काफ़ी ब्लड जो है पहले की तरह जम गया। देख लीजिए आप, ये आपके सामने है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इज़ अ प्योर टॉक्सिक है ये। तो जहाँ नहीं है वहाँ नहीं निकलेगा। ये देखिए काहिल में भी इतना नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ने, क्योंकि लास्ट टाइम 2 या 3 वीक पहले इन्होंने जामा कराया है, तो काहिल में इनको ब्लड अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकला है। तो इसको हम क्लीन करके तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ये देखिए इधर सर का पॉइंट, ये सर में देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज द क्लॉट, ये क्लॉट है, देख रहे हैं आप। ये जितना भी निकला है यही है क्लॉट। देखिए क्लॉट यहाँ से निकल रहा है, देखो अंदर सर में से। सुन्नत का पॉइंट है ये। इसको अगेन लगा देंगे हम यहाँ पे। क्लीनिंग के वक्त और ध्यान रहेगा। दिखाओ, देखिए ये देखो, ये काला काला ब्लैकनेस ये जो है दिख रही है, देखो ये जो है। जो पॉइंट ज़रूरी थे वो लगा दिए हैं। अब हम क्लीनिंग करेंगे, और क्लीनिंग का जो वीडियो है वो आप देख लीजिए कि इस तरह से जहाँ पर भी ब्लड लगा हुआ है वो सब रुई के ज़रिए से साफ़ करेंगे। सर पे भी बहुत ज़रूरी है अच्छे से क्लीनिंग करना, किसी भी तरह का इन्फेक्शन वगैरह या कुछ ना हो, इसलिए हमको क्लीनिंग का खास ध्यान देना चाहिए। हिजामा के बाद अच्छे से क्लीन करना चाहिए। जहाँ पर भी ब्लड लगा हुआ है, एक अगर ज़रा सा बूंद भी लगा हुआ है तो उसको कंप्लीट साफ़ कर देना चाहिए, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन का सामना ना करना पड़े। और क्लीनिंग मस्ट है, बहुत ज़रूरी है क्लीनिंग, ऐसे ही ना छोड़ दें उसे, उस भाग को। हालांकि इसके बाद ये गुसल कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं गुसल, लेकिन फ़िलहाल क्लीनिंग जो है हमारी, जो ब्लड साफ़ करना है हमको करके देना है कंप्लीट। दोस्तों अभी हम लोग ये थोड़ा फेस का भी करवा रहे हैं, हमारे जुनैद भाई हमारे फेस पे भी कर रहे हैं। अभी फेस पे कराने से क्या फ़ायदे होंगे, इसके क्या बेनिफिट है, जुनैद भाई बताएंगे आपको। देखो सर पे जो सेशन, जो पॉइंट्स बाकी रह गए थे, वो सर के पॉइंट में आगे के फ्रंट एरिया के टेम्पल एरिया के लगा रहा हूँ। क्राउन पे मैंने ले लिए पीछे, ये टेम्पल एरिया के पॉइंट है, ये भी मैं ले रहा हूँ। और मोहसिन भाई को फेस पे भी कराना है हिजामा, तो मैं दोनों पॉइंट फेस के भी ले लूँगा।
और फेस के अंदर तो गट ऑफिस ये है कि किसी को दाने वगैरह हैं या डार्कनेस है, आँख के नीचे डार्कनेस है, यहाँ डार्कनेस है, तो बेसिकली ब्लड की वजह से वो रहती है, या तो खून नहीं पहुँच पाता है या खून होता ही नहीं है। कई बार हम लेडीज़ के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे डार्क सर्कल रहता है, इसके लिए बहुत इलाज कराती हैं वो। तो वो बेसिकली वो खून की वजह से होती है। किसी के शरीर में कम पॉइंट में खून होता है तो उसके जो सर्कल है यहाँ पे इस तरह दिखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम हिजामा करते हैं तो यहाँ से अगर बैड ब्लड बाहर आता है तो स्किन फ्रेश हो जाएगी, क्लीन स्किन आ जाएगी यहाँ पे, मतलब वो अच्छा खून दौड़ने लगेगा तो स्किन साफ़ हो जाएगी। क्योंकि सूरज की वजह से जो हमारी स्किन बर्न होती है तो हम उसमें क्या SPF वगैरह यूज़ करते हैं, SPF 50, SPF 30 ऐसे एवरेज वगैरह के सबके सन स्क्रीन लोशन आता है, हम उसको यूज़ करते हैं ताकि वो क्लीनिंग आ जाए और हमारे को सूरज की रोशनी का साइड इफ़ेक्ट जो होता है, जो जलती है बर्निंग, उसका हमको नुकसान ना हो। बट एक बार अगर स्किन जल गई तो आप what to do, आप क्या करोगे? अगर आपकी स्किन जल गई और आप सूरज की रोशनी के साथ उसके ग्रस्त हो चुके हैं तो फिर आपको वहाँ का जो जला हुआ स्किन का जो पीछे का ब्लड है उसको आप निकालना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए सबसे अच्छा वे है कि आप इस तरह से हिजामा करवाइए, डायरेक्ट वहाँ पे पॉइंट लगवाइए और वहाँ से उस ब्लड को खींच लीजिए। सिंपल फंडा है और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड है। और आप सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब तक आप सनस्क्रीन यूज़ करेंगे या कोई ब्राइटनेस की स्किन के लिए क्रीम लगाएंगे वो अंदर के ब्लड को साफ तो नहीं कर पाएगी, वो ऑफिशियली ऊपर काम करेगी, नेक्स्ट टाइम बैक साइड पे काम नहीं करेगी। अगर आप उसको कटिंग करके वो काले एरिया में जो तुम करोगे हिजामा तो वहाँ से ब्लड निकलेगा तो बट ऑब्वियस है कि अगर कोई दाना है, कचरा है, कुछ भी अगर वो बाहर निकल जाता है और वहाँ पे फ्रेश खून आने लगता है तो स्किन अपना आप लाइट मारेगी और अच्छी लगेगी। ये है इसका चेहरे कराने की जो मैंने आपको बताया, चेहरे पे क्यों कराते लोग। ये 2 पॉइंट ले लिए मैंने, एक ये ले लिया। अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है, सर में दुखता है तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। ये ऊपर के आगे के एरिया से अगर स्किन की बालों की लेयर जो है वो पीछे जा रही है, धीरे धीरे बाल झड़ रहे हैं खून के क्लॉट की वजह से, तो उसमें भी बेनिफिट मिलता है। लेयर पीछे नहीं जाएगी, यहाँ के बाल तंदुरुस्त रहेंगे, नए बेबी हेयर्स आएंगे। अगर रूट्स आपके तैयार हैं, सही हैं, अंदर पीछे बाल हैं तो आपके बाल भी आएंगे। हम ऐसी गारंटी नहीं देते कि आप टकले और आपके बाल आ जाएंगे, बट रूट्स खुल जाएंगे। अगर रूट्स खुलने की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सॉर्ट आउट हिजामा कर देगा, क्योंकि रूट्स बंद हो जाते हैं कीचड़ की वजह से, टॉक्सिक की वजह से। वो निकल जाता है तो रूट्स को जगह मिल जाती है आने के लिए। जैसे कि एक मिसाल मैं बताता हूँ कि अगर कोई कीचड़ वाली जगह है, उसमें नीचे घास बहुत सारी हम रखते हैं, लेकिन उस पर कीचड़ डालते तो घास सारी की सारी बैठ जाएगी नीचे, घास सही तरीके से दिख नहीं पाएगी। लेकिन अगर हम पानी डाल के, साफ पानी डाल के या फिर उस कीचड़ को सफाई करके हटा देंगे और थोड़ी सी हवा लगने और धूप लगने की वजह से उस घास जो है अपनी जगह पे खड़ी हो जाएगी, मतलब हमें दिखने लगेगी कि हाँ यहाँ घास है। बट कीचड़ की वजह से वो नहीं दिखती, हमें कीचड़ ही सारा नज़र आता है, थोड़े थोड़े बेबीज अंदर अंदर फंसे होते हैं। तो और टॉक्सिक को निकालने के बाद उसको एक फ्रीनेस मिलती है, तो बाल जो है अगर रूट्स में है नीचे तो वो आ जाते हैं। ठीक है, उसमें कैसा फीलिंग आ रहा है आपको बताओ मुझे। मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। मेरे को पता ही नहीं चल रही है कि जुनेद भाई मेरे सर पे कट लगा रहे हैं, इतना लाइट इनका हाथ है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम सेविंग कराने जाते हैं तो दाढ़ी पे कैसे हमको लाइट हाथ चाहिए होता है, उससे भी लाइट हाथ है जुनेद भाई का। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे घर पे कटिंग हो रहा है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इनको कट लगाया तो यहाँ पे देखो टॉक्सिन कितना ज़्यादा है कि हल्के हाथ से ब्लड लगाने के बाद भी यहाँ पे टॉक्सिन के आपको यहाँ पे डॉट्स, बबल्स दिख रहे होंगे। देखो इस तरह से बबल्स आ गए। देखो ये बबल्स जो है, ये बबल्स जो है यही टॉक्सिन है। हम इसको जब प्रेशर देंगे नेगेटिव तो तेज़ी के साथ ये बाहर आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे हम करेंगे, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, क्लीन है। बट मैं यहाँ पे अपना कटिंग करूँगा जब, तो आप थोड़ी देर बाद देखिएगा यहाँ पे बबल्स आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे बबल्स आ गए। देखिए ये टॉक्सिन है जो यहाँ पे आ गया है। अभी हम इसको नेगेटिव प्रेशर देके खींच लेंगे। इधर भी हम करेंगे तो इस तरह से बबल्स आ जाएंगे। देखिए ये हमें नेगेटिव प्रेशर ले रहे हैं अपने यहाँ पे, जो खून था वो अब बाहर आएगा वापस।
देखिए अभी चेहरे पे मैं लगाऊंगा, मैं पूरा लगा दूंगा, उसके बाद मुस्लिम भाई बताएंगे उनको कैसा लगा। दोनों गालों पे लगा दूंगा पहले मैं। बताइए मुस्लिम भाई कैसा लगा आपको? दोस्तों जुनेद भाई ने मेरे फेस पे भी कट मारे हैं, पर मुझे पता नहीं चला है। एकदम लाइट लग रहा है और मुझे अभी से रिलैक्स लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है मेरे को। अल्लाह के करम से जुनेद भाई का हाथ बहुत लाइट है। जुनेद भाई के हाथ से हिजामा कराने में बहुत मज़ा आता है, मैं एंजॉय भी बहुत करता हूँ। वसीम भाई स्माइल लेके बताइए। स्माइल देने देखिए वसीम भाई कितना फीलिंग अच्छा आ रहा है। यहाँ ब्लड आ रहा है लेकिन वसीम भाई स्माइलिंग कर रहे हैं। तो ये इन्होंने जब भी कहा कि मैं एंजॉय करता हूँ, रियली में वसीम भाई जब भी आते हैं एंजॉय करते हैं। मुझे डर नहीं लगता और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आइए, हिजामा Enjoy कराइए। हिजामे से कोई दिक्कत नहीं होती है, एंजॉय करते करते कराइए। और जुनेद भाई काफ़ी अच्छे हैं। जुनेद भाई का डेफिनेशन देने का तरीका बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है जैसे किसी बंदे को सिखा रहे हैं कि हिजामा ऐसे करना होता है। आई लाइक इट। ये माइग्रेन इशू अगर है तो इस तरह से ब्लड आएगा। देखिए आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सभी जगह पे सर के पॉइंट लगाए मैंने, लेकिन ये जो ब्लड देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, देखिए दिस इज द टॉक्सिन, टॉक्सिक ब्लड। ये कप के अंदर उतर गया है मेरे। जैसा आप लोग देख रहे हो सर का हिजामा कंप्लीट हो गया है। बाकी का अपडेट इंशाल्लाह आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो ये हमारे जुनेद भाई हिजामा स्पेशली जिन्होंने ही करा है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आएँ, वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आके जुनेद भाई के पास हिजामा कराएं। जुनेद भाई का हाथ बहुत लाइट है, जुनेद भाई सर्टिफाइड भी है। चलिए, जुनेद भाई का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, तो आप लोग वो भी देखिए। स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह आएगा जुनेद भाई का नंबर, ठीक है।